अमूमन ये देखा गया है कि आदिवासी की जब भी जमीन छीनी जाती है, तो शासन प्रशासन के बल प्रयोग से छीनी जाती है। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ गांगड़तलाई ब्लॉक के ग्राम पंचायत चरकनी के ग्राम जूनी गांगड़तलाई में, जहां पर अपर हाई कैनाल निर्माण के नाम पर आदिवासियों की बिना किसी सहमति के इनकी आदिवासी किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी। और वहां पे जब किसानों ने विरोध किया, तो उन किसानों को डिटेन करके थाने में ले जाकर के बैठा दिया गया और खड़ी फसलों में निर्माण का कार्य और का जमीन चालू की कर खुदाई दिया चालू है, कर दी ये गई। लाइन डाल रखी जब है किसानों ने इधर से यहाँ इसका तक, और बड़े पैमाने पे विरोध किया, तो उनकी एक भी नहीं सुनी देख गई। सकते हो आप। जब किसान को कोई रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने प्रशासन में बांसवाड़ा जाकर के भी शिकायत की, डीएम से भी शिकायत करी, लेकिन नहीं, किसी ने सुध नहीं ली। तो उन्होंने शिकायत स्थानीय विधायक देख जयकृष्ण सकते हो पटेल आप, को की। जब यहाँ पर हमारी विधायक पटेल माताएं को वो इस बहुत पूरे परेशान है क्योंकि इनके घटनाक्रम पास के बारे में जमीन के जानकारी टुकड़े मिली, हैं, तो वो खुद मौके पे लेकिन वो पहुंचे और मौका मुआयना किया और उन्होंने मना सारी बोला कि अब ये नहीं होना घटना चाहिए का क्योंकि इन्होंने अपडेट काम चालू कर पूरी दिया। विस्तृत जानकारी ली। और जब विधायक वहां पे गए, अधिकारियों को बुलाया और मौके पे सारी जानकारियां ली, तो पाया गया कि वहां पे जबरन अवैध तरीके से देख सकते हो आप, इधर खुदाई का काम अधिकारी चालू है। बिना कोई इधर प्रक्रिया लोग पूरी अभी किए खेती भी वहां नहीं पे काटी है आदिवासियों और की आधों ने जमीनें तो इन्होंने काम अधिग्रहित चालू करके कर दिया है। अपर हाई लेवल कैनाल देख निर्माण के सकते हो आप लिए इधर, कार्य चालू करवा रहे ये थे। स्थानीय जो विधायक लोग वो जयकृष्ण है, वो पटेल ने जिनकी समस्या है वो सारे लोग जब इधर आ मौके गए पे हैं और अभी इधर लोग अधिकारियों कटाई के कर साथ रहे में हैं। इसके इसके बावजूद इन बारे में लोगों ने पूरी मना बोला, जानकारी फिर भी मांगी, ये तो उनसे नोटिस दिए जानकारी बिना यहाँ पर नहीं काम देते कर रहे बनी। हैं। अधिकारियों ये ने जसड़े बताया वाले को भी कि आप देख हमारी सकते हो, बैठक हो चुकी है। विधायक ने जब पूछा कि इन्होंने पंचायत इधर आपने का काम चालू बात कर दिया किससे है। करी, तो वो उससे नहीं बैठ। जब विधायक ने पूछा ग्राम सभा और पंचायत के बारे में, जब जानकारी मांगी गई, तो विधायक को स्थानीय प्रशासन ये नहीं बता पाया कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। विधायक ने दो टूक में जवाब दिया और निर्देश दिए कि अनुसूचित क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच की जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में सरकार की नहीं है और बिना आदिवासी की सहमति के, ग्राम सभा की सहमति से कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। और जब विधायक ने पूरी प्रक्रिया से विधायक संतुष्ट नहीं हुए, तो तत्काल उन्होंने इस कार्य को आज बंद गांगड़तलाई करवाने का जूनी आदेश दिया। गांगड़तलाई गांव में वहां नहर पे का काम जबरन जो जिन चालू हो रहा है पुलिसकर्मियों ने उसमें स्थानीय पुलिस किसानों को प्रशासन डिटेन करके और थाने में रखा सभी था, विभाग उनको के जो लोग तत्काल हैं जो छुड़वाने के भी जबरदस्ती यहाँ पर निर्देश काम दिए। कर रहे हैं साथ और ही पूरी जन लोगों की सुनवाई की जमीन प्रक्रिया पूरी में करने, नोटिस दिए जमीन बिना के उन्होंने बदले यहाँ पर जमीन काम देने चालू की कर दिया। देख सकते हो के आप, लिए भी उन्होंने ये जो वहां पे निर्देश सरकार है दिए। अभी फिलहाल इस में, प्रकार इस उसकी पूरे क्षेत्र में मनमानी आप देख सकते आदिवासी हो। जल यहाँ पर जंगल जमीन पुलिस बचाने की प्रशासन जो कितना है वो लड़ाई भी है, आप देख इसको सकते हो। लेकर के और आदिवासी यहाँ बहुत पर जो जागृत हो ये रहा पुलिस है प्रशासन है और वो इस कह रहे लड़ाई हैं को कि लड़ हम रहा ये है। हमारे सरकार और का काम पूरे है, इस वीडियो में आप तो देखिए हम सरकार विधायक से पूछना और चाहते हैं कि ये शासन कौन सी प्रशासन के सरकार का बीच ऐसा में किस कानून है जो प्रकार की पुलिस बहस हुई और प्रशासन किन यहाँ पर आकर के मुद्दों को लेकर लोगों के को दड़ा धमका के बातचीत हुआ। उसके बाद और में जो हमारे काम इस करा पूरे रहे वीडियो को हैं। अधिक से आप अधिक देख लाइक सकते हो यहाँ करें, पर शेयर करें और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को हमारे एक सब्सक्राइब ठेकेदार है कर लें। जो यहाँ पर काम करा रहा है। और आपको एसपी साहब ने फोन किया, एसपी साहब ने अभी मुझे बोला ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपका है क्या? अरे तो रेवेन्यू खड़ा सर, रेवेन्यू खड़ा। वो देखो पटवारी साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुलाओ, इधर लाओ। आप किसके कहने पे आए वो बताओ मुझे। मैं तहसीलदार साहब के किसके कहने? कौन से तहसीलदार? ये खड़ा ना कह रहे हैं, इधर बुलाओ उनको। किससे ना कह रहे तहसीलदार जी किसके कहने पे आए? आपने बुलाया इनको? किसको? ये एसआई साहब बोले डिप्टी को। तो क्या चल रहा है ये? किसके कहने से नहीं आए? क्या है? नहीं क्या है? आराम से बात करें, आराम से नहीं, श्रीमान क्या आराम है? से बात करें सर। क्या है यूँ मतलब क्या है? मन मर्जी से नहीं दबा सर, अपना काम नहीं। करो। गलत काम करो। अच्छे के लिए काम हो रहा वो बात नहीं है, मैं अच्छे के लिए ना नहीं कर रहा। दबाव बना के किसी आदमी को थाने के अंदर बंद करके आप काम करोगे? परिवार नन्नू के आज क्या लेने देना हमारे को? सब लेना देना सब पता है मुझे। क्या वो पता है? वो अंदर है आदमी और आप यहाँ काम कर रहे हो और कह रहे हो 4 बजे बाद हम छोड़ेंगे। होता नहीं, नन्नू के क्यों? कोई काम जन सुनाई की आपने, जन सुनाई की? कितना मुआवजा दे रहे हो? क्या मुआवजे का क्या प्रोसेस चल रहा है? कितना मुआवजा दे रहे हो? भेज रखा है पर नोटिस दी क्या? अवार्ड जारी किया क्या? हम 9 बीघा हमारे जमीन, हाँ ठीक है। बराबर 8 भाई है। जमीन कितनी मिलेगी सर वो आप बताओ। जमीन तो कुछ तो करो इनका। नहीं ये इनको 100 लोग है। ये लोग को तुम ले जाके या थाने में रख दो, नहीं करेंगे। कलेक्टरी में रख मेरी दो, बात सुनो। कहाँ भी रख दो, हम मेरी जाने के लिए बात सुनो, तैयार कोई नहीं है। रखेगा। मार डालो तो कोई बात नहीं सर। कोई नहीं रखेगा।
नहीं मार डालो तो कोई बात नहीं, बराबर। तुमको मार डालो, तुम पूरा परिवार को खत्म कर डालो सर। तुम्हारे परिवार ने एक इस खेतर में और रोड सरकार दो, एक साइड काटती पड़ी रोड सरकार दो, मारे हो रहे मारे कहा जीपू खाली। हमको जमीन दूसरी आवंटन कर दो, इसके बाद में तुम्हारा पूरा खेत ले लो। ये हमारा निवेदन है, बराबर। हमारे जमीन के बदले जमीन, हमारा मुआवजा 1 रुपया नहीं चाहिए सर, 1 रुपया नहीं। पूरा परिवार को तुम फेंक दोगे, मार डालोगे, कोई बात नहीं। हमारे गाँव ये इसकी जमीन है, उसकी सहमति ली आपने? नहीं ली। तो फिर अभी कह रहे थे सहमति ली। किसको पूछा? मेरे को भी नहीं पूछा आपने। कम से कम खेत मालिक को पूछना चाहिए। कहाँ पूछा आपने? नहीं पूछा है साहब, बिल्कुल गलत है, नहीं पूछा। मैं आया जब मेरे खेत में क्या सड़े की फसल है साहब, देखो उसके ऊपर भी मिट्टी डाल रहे थे। मैंने बोला आपने ये जैसे भी चल रही है, आपने बुलाई? तो ये किसने बुलाई? तो ये छोटी मीडिया आपने पूछा नहीं? कोई सूचना नहीं? तो आपने इसको ये किसी का अगर बाई चांस 100 बीघा जा रहा है, 100 फीट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो तो आप कितना 1 लाख रुपया दोगे। हाँ सर, वो जो नियम से आएगा हाँ, नियम चलेगा, वहाँ नियम चलेगा, खोदने में नियम नहीं चलेगा, नहर निकालने में नियम नहीं चलेगा, जन सुनवाई में नियम नहीं चलेगा। मेरे को बार दारा मत पड़ा, मेरे को सब पता है, ठीक है, दारा मत पड़ा मेरे को, और मैं दारा पढ़ा लिखा हूँ। तो अब ये हमारे बागीपुरा विधायक जय कृष्ण जी पटेल विधायक महोदय खुद जो एक यहाँ फोन पे में मौका मुआयना कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं देख रहे को हैं हल करने के लिए पहुंच गए हैं। इस क्षेत्र में आप देख सकते हो यहाँ पर अपर हाई जो कैनाल का निर्माण किया जा पुलिस रहा है। प्रशासन के द्वारा यहाँ जेसीबी लाई गई है और की पालना की जबरदस्ती गई, काम क्या कराया जा रहा है किसानों से नहर का। सहमति ली गई, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इन आदेशों की पालना की गई, क्या किसान सहमत है, क्या किसान को मुआवजे की जो प्रावधान कर रखे हैं वो मुआवजा मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की विधायक ने यहाँ के लोगों से। ये देख सकते हो अब इधर ये जेसीबी ने काम चालू कर दिया है, ये काम चालू कर रहे हैं। इधर भी इन्होंने खुदाई चालू कर दी है, लोगों को ना नोटिस दी है कुछ भी नहीं, और ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये जो रास्ता है वो बिना नोटिस के इन्होंने निकाला है, जो और पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हमने कहीं खुदाई नहीं करवाई है। आप देख लीजिए तो आप देख सकते हो कि ये पुलिस प्रशासन के खड़े रहने के साथ में यहाँ पर निकाला गया है, और यहाँ पे कार्य कर रहा स्थानीय है। पब्लिक है। नहर का काम चालू कर दिया है, ये लाइन डाल रखी है इन्होंने इधर से यहाँ तक, ये सारी देख सकते हो आप। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारी माताएं हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि इनके पास जमीन के 1-1 टुकड़े हैं, फिर भी वो उन्होंने मना बोला कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने काम चालू कर दिया है। पर वो साइड में इसके यहाँ नहीं है, साइड में है। ये तहसीलदार साहब खड़े, आप बताओ ये खाता की जमीन और कसरा मगन की क्या? बुलाओ पटवारी साहब, पटवारी साहब को बुलाओ। अरे झूठ बोल रहे हैं यार। नहीं 1 मिनट बुलाओ, ये खसरा चेक करो सर। नहीं है, ये इधर है कसरा मगन की साइड में, मेरे को पता है, ये साइड का खेत मेरा है, हम गन जात यहाँ कमाते, हमको पता रहता किसकी जमीन कहाँ है। हम यहाँ खेती करते भी आना भी मत, मैं सही कह रहा हूँ, मैं 10 बार फोन करके बोल चुका हूँ मैं। लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। लड़ाई नहीं कर रहा, नहीं लड़ाई नहीं कर रहा, आराम से बात करो, आराम से बात करो। नहीं मेरी बात सुनो, अभी बंद करा दो। ये विधायक साहब भी है, जो भी प्रशासन आएगा और बात करेंगे, बस बंद करा दो अभी, मतलब बंद करा दो। आप बोलो कचरा मगर की जमीन थी, ये लोग क्यों कमा रहे उसकी जमीन? मुझे नहीं पता, तो बंद करा दो, सब जो कमाने वाला बंद करा दो। चलो, पटवारी ने कचरा मगन का नाम बताया, अपन ने उसका सिग्नेचर कराया। देखो नहर नहीं, 1 मिनट चलो, कचरा मगन की तोड़ी कोई बात नहीं है, मेरी क्यों तोड़ी? मैंने सहमति नहीं दी, मैं तो शुरू से विरोध कर रहा हूँ। मुझे जमीन के बदले जमीन चाहिए। वो तो रास्ते के लिए तो बात नहीं की। हाँ, किसको पूछा? मेरे को भी नहीं पूछा आपने। कम से कम खेत मालिक को पूछना चाहिए। कहाँ पूछा आपने? नहीं पूछा है साहब, बिल्कुल गलत है, नहीं पूछा। मैं आया जब मेरे खेत में क्या सड़े की फसल है साहब, देखो उसके ऊपर भी मिट्टी डाल रहे थे। मैंने बोला साहब, आपसे भी बोला कि मेरे ये कम से कम मैं फसल हटा लूंगा, लेकिन ये डांटना मत, यूँ बोला। फसल तो हटवा दी, यूँ फसल हटवा दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गरीब माताएं, गरीब बहन, गरीब सब है, कोई जानते नहीं नियम, इसलिए ऐसा थोड़ा होता है। मेरे कहने से आएगी मेरे कहने से देख सकते हो आप, मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, आज से हाँ मेन आदमी आज से देखो मैं तो बेटा कॉन्टेक्ट करे।
पेटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ इसलिए काम करता हूँ, बाकी बस तो आप अभी बंद कर दो, ठीक है? अब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन आएगा, बात करेगा। सामने बोल रहा हूँ, आइंदा आना मत। आप मशीन करा दो, चलो मशीन निकलवा दो। प्रशासन से बात करेंगे तो हमारी मांगे है, मानेंगे तो नहर नहीं दो। आपने प्रशासन से बात करेंगे तो हमारी मांगे है, मानेंगे तो नहर नहीं दो। आपने ये जैसे भी चल रही है आपने बुलाई ना तो ये किसने बुलाई? तो ये छोटी मीडिया है, आपने पूछा नहीं? कोई सूचना नहीं। तो आपने इसको मना बोला तो क्या बोला? तो मना तो बोलते हुए पर मना बोला तो इसने क्या बोला है ठेकेदार साहब? पुलिस आ जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस आई आएगी। कलेक्टर साहब खुद किया के नोटिस जारी करूंगा। ये झूठ बोल रहे कि सहमति सहमति। अब मैं खुद इसकी जमीन है, उसकी सहमति ली आपने? नहीं ली। तो फिर अभी कह रहे थे सहमति ली। अब ये निजी है सर, जी ये निजी, बिल्कुल निजी जमीन है, सरकारी नहीं है। कचरा मगन की जमीन है, उसकी सहमति अपने पास है। तहसीलदार साहब उधर है कचरा मगन, गिरदावर आए थे, इनको दिखा के पर ये कचरा मगन की नहीं है साहब, नहीं है कैसे? अब वो मेरी बताओ सहमति ली सर? हाँ सहमति ले लो सर। कहाँ से आप? कहाँ से? बांसवाड़ा प्रॉपर बांसवाड़ा। सहमति या जन सुनवाई की किसी के माध्यम से आपने? जन सुनवाई सर पहले की थी, अभी किससे की? सब अपने पंचायत की। पंचायत में हम थे वहाँ पर। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मुझे क्या यूँ? हाँ सर उस समय तो नहीं बुलाया। कब से पोस्टिंग यहाँ पे? हाँ अभी है उनके जीवन साथ में सब सहमति से ही कर रहे हैं। अगर किसकी सहमति? सहमति नहीं थे, पंचायत सहमति है, ठीक है। ये जो सहमति है कि ये जो आपने खोदा वो बिल्कुल गलत खोदा है। मेरा ये कहना है कि जो जिनकी जमीन जा रही पहले जन सुनवाई करो, उन लोगों की डिमांड क्या है? वो मुआवजा चाहते हैं, ठीक है ओके, नहीं चाहते हैं, जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, और किसी बात के लिए ऑब्जेक्शन हो तो मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबसे मैंने बात की और मैं इनकी समस्या को लेकर यहाँ पर आया। नहर की बात नहीं, नहर नहीं निकालने की वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो आम जन जिसका जैसे 8 बीघा 7 बीघा खेत है, एक चीज में जा रहे हैं, सब 7 भाई खत्म हो रहे हैं, 100 परिवार खत्म हो रहे हैं, तो मानते हैं। अगर आपका परिवार है तो क्या सोचोगे आप लोग? उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। समस्या क्या है एक बार पूछो, कम से कम हम नहीं सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो समस्या शुरू से रही है, शुरू से रही इसलिए नहीं हो रही, नहीं रहनी चाहिए। और उसमें क्या है कि सर सज्जनगढ़ से लगा के सब अपने छोटे काश्तकारी हैं, उसमें भूमि एकदम अर्जित कम है सर, और अपने नियम के अंतर्गत मुआवजा। फॉरेस्ट लैंड में कितनी जमीन ले रहे हो? कांगड़तला में? कांगड़तला में फॉरेस्ट लैंड है उसमें। ये तो हम हमारी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं राकेश जी, सर लेकिन मैं ये मानता हूँ आपकी या मेरी जमीन अगर जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आपकी ही जमीन, आपका ही मकान जा रहा, जमीन जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? अगर उनकी ही जमीन में अगर ये महिलाएं रो रही है, आप क्या सोच रहे हो? और आप एक आदिवासी हो, है ना? हमारे पास जब हमने किया था, जब स्टार्टिंग किया सब कुछ, उस समय थे हमारे पास 550 मकान थे। उस मकान को हमने बचाते हुए अभी 21 के आसपास आए। ये अलाइनमेंट शुरू से लगाया, जीरो से लगाया। मकान नहीं पूछ रहा हूँ, कितना बीघा फॉरेस्ट लैंड? हाँ फॉरेस्ट लैंड आ रहा है 5.55 हेक्टर, और अपना प्राइवेट और ये आ रहा है 61.58 हेक्टर। क्या हुआ फिर? 5.5 में एक में 6.5 बीघा, 6.5 बीघा नहीं है। 5.55 तो कितना हुआ? एक में 6.5 आप वहाँ क्या एक में 6.5, हाँ, एक में 6.5 6.5 इंटू स्क्वायर कितना हुआ? 5 इंटू 55 कर लो, कितना हुआ? कोई कितना बीघा? 65 बीघा। 35 प्राइवेट प्राइवेट कितनी जा रही? प्राइवेट जारी है अपनी 61.58 हेक्टर। कितना हेक्टर हुआ? कितना बीघा गया? 400 बीघा के आसपास। 400 बीघा। इन 400 बीघा लोगों को कोई 65 का और 400 का? हाँ सर देखो सर, हमारे से क्या सुनवाई कि 400 बीघा जमीन जा रही है, उन लोगों का क्या है? आप मुआवजा, मेरी बात सुनो, ग्रामीण इलाके के अंदर और शहर के अंदर फर्क रहता है कि नहीं रहता? डीएलसी दोगे आप, डीएलसी रेट कितना दोगे? एक बीघा, एक किसी का अगर बाई चांस 100 बीघा जा रहा है, 100 फीट जा रहा है, ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो तो आप कितना 1 लाख रुपया दोगे। हाँ सर, वो जो नियम से आएगा हाँ, नियम चलेगा, वहाँ नियम चलेगा, खोदने में नियम नहीं चलेगा, नहर निकालने में नियम नहीं चलेगा, जन सुनवाई में नियम नहीं चलेगा। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सर जो मुआवजे भूमि वापसी प्रकरण के अंतर्गत धारा 4 से लगा के 24 तक की प्रक्रिया रहती है। अभी अपन धारा 19 में पहुंचे। धारा 19 के बाद में वो मुआवजा की जो अवार्ड जारी होगा वो उसके बाद, और इसके बाद में आप खोद सकते हो, इससे पहले आप खोद नहीं सकते। धारा 19 में अपने को सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिलती है, पर आपने जन सुनवाई सहमति इनकी है कि नहीं वो कैसे पता है? आपने पता किया? और यहाँ पर इस इलाके के अंदर 2013 के नियम के अनुसार यहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई और ग्राम सभा की सहमति लेना आवश्यक है। ग्राम सभा का मतलब सरपंच नहीं होता है। फिर मैं आपको बता दूं, धारा 4 में ठीक है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका मेरे फीते पकड़ के नापने का काम है, बाकी सब मुझे पता है। और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, ठीक है। और अभी भी मैंने बात की, एसपी साहब से बात की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो 400 बीघा जिन लोगों की जमीन जा रही है, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, उन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, पैसा कितना चाहते हैं, कितनी डिमांड है इनकी, या जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। जब तक वहाँ पर एसडीएम साहब ने आप लोगों ने कभी बैठ के जन सुनवाई नहीं की। हाँ सर, हमने धारा 4 से 7 सर आप बार धारा का नाम मत लीजिए। मेरे को बार धारा मत पढ़ा, मेरे को सब पता है, ठीक है। धारा मत पढ़ा मेरे को, और मैं धारा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ सर, लेकिन हमने जो मीटिंग की है सर, उसके अंतर्गत हमने आगे रिपोर्टिंग दी। क्या रिपोर्टिंग की हूँ? क्या रिपोर्ट किससे की? किससे की? सर हर पंचायत स्तर पर किससे? पंचायतों में एक बार आए थे, हमारा सरपंच साहब भी ये सब है, हमने विरोध जताया था वहाँ। हमने कहा कि जब तक हमारे जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम मतलब काम नहीं करने देंगे। और कलेक्टर साहब को भी हमने वहाँ गए, कलेक्टर साहब को भी बताया। कलेक्टर साहब ने भी ये बोला कि अभी आपकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक आपके खेत में काम नहीं करेंगे। आपको नोटिस देंगे, और नोटिस सर एक मिनट, और नोटिस देंगे। उस नोटिस में आपकी आपत्ति ली जाएगी, आपको मुआवजा चाहिए या फिर आपको जमीन चाहिए, और सब आपकी आपत्ति ली जाएगी। आपने ऊपर फिर भी कोई नोटिस नहीं आई है, कोई सूचना नहीं। हम कभी भी बोलते पुलिस 3-4 बार हमारे को स्लो बर्ड बोला, ये थोड़ा हो सकता है। जितनी भी समस्या थी मैंने ऊपरी लेवल। हाँ, तो आप वहाँ से संतुष्टि प्रमाण पत्र आया क्या आपके पास में? क्या प्रशासन से बात करेंगे तो हमारी मांगे है, मानेंगे तो नहर नहीं। आपने ये जैसे भी चल रही है, आपने बुलाई? तो ये किसने बुलाई? तो ये छोटी मीडिया है, आपने पूछा नहीं? कोई सूचना नहीं? तो आपने इसको मना बोला तो क्या बोला? तो मना तो बोलते हुए, पर मना बोला तो इसने क्या बोला? ठेकेदार साहब पुलिस प्रशासन पुलिस आई अभी। कलेक्टर साहब खुद किया कि नोटिस जारी करूंगा। ये झूठ बोल रहे कि सहमति अब मैं इसकी जमीन है, उसकी सहमति ली आपने? नहीं ली। तो फिर अभी कह रहे थे सहमति ली। अब ये निजी है सर, जी ये निजी, बिल्कुल निजी जमीन है, सरकारी नहीं है। कचरा मगन की जमीन है, उसकी सहमति अपने पास है। तहसीलदार साहब उधर है कचरा मगन, और आए थे, इनको दिखा के पर ये कचरा मगन की नहीं है साहब, नहीं है कैसे? अब वो मेरी सहमति ली सर? हाँ सहमति ले ली सर। कहाँ से? कहाँ से? बांसवाड़ा प्रॉपर बांसवाड़ा। सहमति या जन सुनवाई की किसी के माध्यम से आपने? जन सुनवाई सर पहले की थी, अभी किससे की? सब अपनी पंचायत की। पंचायत में हम थे वहाँ पर। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मुझे क्या यूँ? हाँ सर, उस समय तो नहीं बुलाया। कब से पोस्टिंग यहाँ पे? हाँ अभी है उनके जीवन साथ में। सब सहमति से ही कर रहे हैं। किसकी सहमति? सहमति नहीं है, पंचायत सहमति है, ठीक है। ये जो सहमति है, ये जो आपने खोदा वो बिल्कुल गलत खोदा है। मेरा ये कहना है कि जो जिनकी जमीन जा रही, पहले जन सुनवाई करो, उन लोगों की डिमांड क्या है। वो मुआवजा चाहते हैं, ठीक है, ओके। नहीं चाहते हैं, जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, और किसी बात के लिए ऑब्जेक्शन हो, तो मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे मैंने बात की। और मैं इनकी समस्या को लेकर यहाँ पर आया। नहर की बात नहीं, नहर नहीं निकालने की वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो आम जन जिसका जैसे 8 बीघा 7 बीघा खेत है, एक चीज में जा रहे हैं, सब 7 भाई खत्म हो रहे हैं, 100 परिवार खत्म हो रहे हैं। तो मानते हैं, अगर आपका परिवार है तो क्या सोचोगे आप लोग? उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। समस्या क्या है एक बार पूछो, कम से कम हम नहीं सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो समस्या शुरू से रही है, शुरू से रही, इसलिए नहीं हो रही, नहीं रहनी चाहिए। और उसमें क्या है कि सर सज्जनगढ़ से लगा के सब अपने छोटे काश्तकारी हैं, उसमें भूमि एकदम अर्जित कम है सर,
और अपने नियम के अंतर्गत मुआवजा फॉरेस्ट लैंड में कितनी जमीन ले रहे हो कांगड़तले में? अगरतला में फॉरेस्ट के अंदर है अपनी। ये तो हम हमारी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं राकेश जी, सर लेकिन मैं ये मानता हूँ आपकी या मेरी जमीन अगर जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? यूँ कह अगर आपकी ही जमीन, आपका ही मकान जा रहा, जमीन जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? अगर उनकी ही जमीन में अगर ये महिलाएं रो रही है, आप क्या सोच है रहे हो ना? और आप एक आदिवासी हो, है ना? हमारे पास जब हमने किया था, जब स्टार्टिंग किया सब कुछ, उस समय थे हमारे पास 550 मकान थे। उस मकान को हमने बचाते हुए अभी 21 के आसपास आए। ये अलाइनमेंट शुरू से लगाया, जीरो से लगाया। मकान नहीं पूछ रहा हूँ, कितना बीघा फॉरेस्ट लैंड? हाँ, फॉरेस्ट लैंड आ रहा है 5.55 हेक्टर और अपना प्राइवेट और ये आ रहा है 61.58 हेक्टर। क्या हुआ फिर? 5.5 में एक में 6.5 बीघा, 6.5 बीघा नहीं है। 5.55 तो कितना हुआ? एक में 6.5 आप वहाँ क्या एक में 6.5, एक में 6.5 इंटू स्क्वायर कितना हुआ? 5 इंटू 55 कर दो। कितना हुआ? कोई कितना बीघा? 65 बीघा। 35 कितने की? 35 बीघा। प्राइवेट प्राइवेट कितनी जा रही? प्राइवेट जारी है अपनी 61.58 हेक्टर। कितना हेक्टर हुआ? कितना बीघा गया? 400 बीघा के आसपास। 400 बीघा। इन 400 बीघा लोगों को कोई 65 का और 400 का? हाँ सर, देखो सर, हमारे से क्या सुनो है कि 400 बीघा जमीन जा रही है, उन लोगों का क्या है? आप मुआवजा, मेरी बात सुनो, ग्रामीण इलाके के अंदर और शहर के अंदर फर्क रहता है कि नहीं रहता? डीएलसी दोगे आप, डीएलसी रेट कितना दोगे? एक बीघा, एक किसी का अगर बाई चांस 100 बीघा जा रहा है, 100 फीट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो तो आप कितना 1 लाख रुपया दोगे? हाँ सर, वो जो नियम से आएगा वो नियम चलेगा, वहाँ नियम चलेगा, खोदने में नियम नहीं चलेगा, नहर निकालने में नियम नहीं चलेगा, उसको भी सर जन सुनवाई में नियम नहीं चलेगा। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सर जो मुआवजे भूमि वापसी प्रकरण के अंतर्गत धारा 4 से लगा के 24 तक की प्रक्रिया रहती है। अभी अपन धारा 19 में पहुंचे। धारा 19 के बाद में वो मुआवजा की जो अवार्ड जारी होगा वो उसके बाद, और इसके बाद में आप खोद सकते हो, इससे पहले आप खोद नहीं धारा सकते। 19 में अपने को सैद्धांतिक स्वीकृति सिद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिलती है, पर आपने जन सुनवाई सहमति इनकी है कि नहीं, वो कैसे पता है? चला आपने पता किया? और यहाँ पर इस इलाके के अंदर 2013 के जानता हूँ नियम के अनुसार यहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई और ग्राम सभा की सहमति लेना आवश्यक है। ग्राम सभा का मतलब सरपंच नहीं होता वो है। हमने फिर मैं आपको बता दूं, 4 से धारा 4 में ठीक है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका मेरे फीते पकड़ के नापने का काम है, बाकी सब मुझे पता है और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, ठीक है। और अभी भी मैंने बात की, एसपी साहब से बात की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो 400 बीघा जिन लोगों की जमीन जा रही है, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, उन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, पैसा कितना चाहते हैं, कितनी डिमांड है इनकी, या जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। जब तक वहाँ पर एसडीएम साहब ने आप लोगों ने कभी बैठ के जन सुनवाई नहीं की। हाँ सर, हमने धारा 4 से 7 सर आप बार बार धारा का नाम मत लीजिए। मेरे को बार दारा मत पड़ा, मेरे को सब पता है, ठीक है, दारा मत पड़ा मेरे को, और मैं दारा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ सर, लेकिन हमने जो मीटिंग की है सर, उसके अंतर्गत हमने आगे रिपोर्टिंग दी। क्या रिपोर्टिंग की हूँ? क्या रिपोर्ट किससे की? किससे की? सर हर पंचायत स्तर पर किससे? किससे की? पंचायतों में एक बार आए थे, हमारा सरपंच साहब भी ये सब है, हमने विरोध जताया था वहाँ। हमने कहा कि जब तक हमारे जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम मतलब काम नहीं करने देंगे। और कलेक्टर साहब को भी हमने वहाँ गए, कलेक्टर साहब को भी बताया, कलेक्टर साहब ने भी ये बोला कि अभी आपकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक आपके खेत में काम नहीं करेंगे। आपको नोटिस देंगे, और नोटिस सर एक मिनट, और नोटिस देंगे, उस नोटिस में आपकी आपत्ति ली जाएगी, आपको मुआवजा चाहिए या फिर आपको जमीन चाहिए, सब आपकी आपत्ति ली जाएगी। आपने ऊपर फिर भी कोई नोटिस नहीं आई है, कोई सूचना नहीं। हम कभी भी बोलते पुलिस 3-4 बार हमारे को स्लो बर्ड बोला है, ये थोड़ा हो सकता है। समस्या थी, मैंने ऊपरी लेवल। हाँ, तो वहाँ से संतुष्टि प्रमाण पत्र आया क्या आपके पास? आपके पास में क्या